नमस्कार, सोनी एजुकेशन में मैं अजय पाल आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो है हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हम अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलग अलग एग्ज़ाम्स में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। तो उसके हिसाब से एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे। तो रेडी है आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला ही हमारे पास है एवरीवन हैज़ और हैव डन हिज और हर होमवर्क। तो हमने बोला यहाँ पर हैज़ या हैव में से क्या लगाना है, तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीवन, एनीथिंग। इस तरह का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो हैज़ या हैव में से क्या आ जाएगा? हैव। क्रॉस करे और हैज़ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। हमने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क। तो हमने बोला ईच ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर, क्योंकि हम सारे लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, सम वन ऑफ, नो वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इज आ जाएगा। हमने बोला ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो हमने बात की है कि ईदर और या नीदर नॉर के साथ जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर वर्ब का प्रयोग और या नॉर के जो सबसे वर्ब के जो सबसे निकटतम सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के सबसे निकटतम सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ब्रदर्स, जो कि क्या है? बहुवचन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है क्या आ जाएगा? आर। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। उसी तरह से हमने बोला नीदर माई सिस्टर्स नॉर माई मदर। तो यहाँ पे नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। हमने बोला वर्ब के नजदीक कौन सा है? हमने बोला मदर, सिंगुलर है तो इज आएगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। बहुत ही आसान है। हमने बोला द सैंपल्स ऑन द ट्रे इन द लैब नीड और नीड्स। अब नीड और नीड्स है, इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हमें करना है। और अगर एक वचन होता है सब्जेक्ट तो एस लगेगा, बहुवचन होता है तो नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने चाह रहा हूं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि बहुत बार जो है वर्ब का प्रयोग बहुत बाद में जाके होता है और उससे पहले एक लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट कहीं के लिखा हुआ होता है। उसको पूरे को सब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। सब्जेक्ट तो उनमें से कोई एक वर्ड होगा। तो जब आपको एक लंबे चौड़े यानी बहुत सारे वर्ड्स के बाद में अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो उन जो बहुत सारे वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। एक टेक्निकल टर्म है, क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट मैटर। तो वहां पर हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसको ढूंढने के लिए क्या करिए, आप शुरुआत से पढ़ते जाइए और जहां पहला प्रेपोजिशन आ जाता है जहां पर पहला ही प्रेपोजिशन आ जाता है उससे बाद में जो भी लिखा हुआ है वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। उससे जस्ट पहले जो नाउन आएगी, तो प्रेपोजिशन बिल्कुल अपने आप में एक टॉपिक है, पढ़ें आप उसको, बिल्कुल देखें। इन, ऑन, एट, विद, नो, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हमारे पास है, अंडर, ओवर। तो यहां पर हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है कि पहले ही प्रेपोजिशन पे रुक जाइए, उसके बाद कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। उससे जस्ट पहले आने वाली जो नाउन होगी वो हमेशा क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। और ये यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सैंपल्स, यानी बहुवचन है। बहुवचन है तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस या ई एस नहीं लगेगा, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? नीड। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बोला कि मैरी एंड जॉन यूजुअली प्ले या प्लेज। तो हमने बोला कि देखिए मैरी और जॉन कितने लोग हैं? दो लोग हैं। बहुवचन है तो ऑब्वियसली जो है एस ई एस या आई एस नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा? प्ले। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, बहुत ही आसान है। आगे हमने बोला बोथ ऑफ द डॉग्स। तो डॉग्स कितने हैं? बोथ का मतलब क्या होता है? दो, यानी एक से ज्यादा है। तो बहुवचन है तो हैज या हैव में से क्या लिख लेंगे हम? हैव लिख लेंगे। फिर हमने बोला नीदर द डॉग्स नॉर द कैट। तो यहां पर आप देख सकते हैं नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं
और वर्ब का यूज वर्ब के निकटतम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो वर्ब का निकटतम सब्जेक्ट क्या है? कैट। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे? इज। आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कैट क्या है? एक वचन है। तो यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ईदर द गर्ल्स और द बॉय। तो देखिए आप ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमने बोला दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली जो है वर्ब का प्रयोग वर्ब के निकटतम सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, जो कि क्या है? बॉय। बॉय क्या है? एक वचन है, और जब एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या ई एस लगता ही है, इसका मतलब वॉक नहीं होगा और क्या हो जाएगा? वॉक्स हो जाएगा। अब इसको खाली स्थान में दे दे, ऑप्शंस देके दे दे, कैसे भी दे दे, एरर पूछ ले, तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। आगे ईदर द बॉय और द गर्ल्स। तो हमने बोला ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब के निकटतम सब्जेक्ट कौन सा है? गर्ल्स, जो कि क्या है? बहुवचन। बहुवचन है तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉक आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन के बाद में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप एस ई एस या आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल सा है। चलिए आगे जाते हैं हम। हमने बोला ऑल द एंड ऑफ द फॉल, एट द एंड ऑफ द फॉल कम या कम्स द हार्डेस्ट टेस्ट्स। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि इस तरह के कुछ सेंटेंसेस भी फॉर्म किए जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, और जब बाद में लिखा जाता है तो यहां पर हार्ड टेस्ट्स क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन जब होता है तो एस ई एस ई आई एस नहीं लगता, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा? हमारे पास कम आ जाएगा। उसी तरह से हमने बोला कि द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर हैज या हैव। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर इतना बड़ा है, अब हमें इसके लिए क्या करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इस पूरे में से सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने क्या किया? शुरुआत से पढ़ना शुरू किया और पहले ही प्रेपोजिशन पे रुक गए, वो क्या है? ऑफ। अब इसके बाद में जो भी लिखा हुआ है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? स्लॉटर। स्लॉटर यानी कत्ल, और स्लॉटर क्या है? एक वचन है, तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास जो है क्या आ जाएगा? हैज। हैव का प्रयोग नहीं होगा। हमने बोला द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर। तो यहां पर आप देख सकते हैं एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से होगा? पहले वाले के हिसाब से, जो कि क्या है? एक वचन है। एक वचन है तो वॉज या वर्ब में से क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। आगे हमने बोला द हार्डेस्ट टेस्ट्स कम या कम्स एट द एंड ऑफ द फॉल। इसी सेंटेंस को अब दूसरे तरीके से लिख लिया। तो अब ऑब्वियसली बहुवचन है तो एस ई एस या आई एस का प्रयोग नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास जो है हमने बोला बोथ ऑफ माई रूममेट्स। तो बोथ का मतलब क्या होता है? दो। दो यानी बहुवचन। बहुवचन मतलब कि हैव आएगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल सा है हमारे पास। आगे हमने देखा मार्गो एंड हर पेरेंट्स। तो ये तो क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो ऑब्वियसली जो है एस ई एस आई एस का यूज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? विजिट। हमने बोला ईदर द कप्स और द ग्लासेस, आर या इज। तो हमने बोला ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। वर्ब का जो नजदीक निकटतम है वो क्या है हमारे पास? ग्लासेस, जो कि बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? आर। इसका प्रयोग नहीं होगा। फिर है वर्न एंड फ्रेड नीड या नीड्स अ राइट टू वर्क। तो यहां पर एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दो अलग अलग लोग हैं, बहुवचन है, तो एस ई एस या आई एस का प्रयोग करना गलत है। क्या आ जाएगा? नीड। साथियों इसी तरह से हम अप्लाई करते रहते हैं चीजों को। चलिए और अप्लाई करके देखते हैं। देयर डैश 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 अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड इन द गैराज। आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर टी एच ई आर ई देयर से होती है तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो डिसाइड करेगा उसके बाद में लिखा हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि जब देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। तो अगर देयर के बाद में एक वचन है तो इज आएगा, और बहुवचन है तो आर आएगा। हमने बोला यहाँ क्या लिखा हुआ? अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड। कितनी चीजें हो गई? तीन। यानी बहुवचन है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा? आर। इसका प्रयोग नहीं होगा। फिर हमारे पास है नीदर मैट नॉर हिज ब्रदर्स। तो नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब का प्रयोग वर्ब के निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जो कि क्या है? ब्रदर्स, जो कि क्या है? बहुवचन, और जब बहुवचन है तो वॉज नहीं आएगा और क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा।
तो अप्लाई करते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। चलिए और अप्लाई करते हैं, चीजों को सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला हियर इनटू द मेन रिंग ऑफ द सर्कस कम या कम्स द ट्रेन्ड एलिफेंट्स। तो यहां पर जो है किसकी बात चल रही है? ट्रेन्ड एलिफेंट्स की। तो ट्रेन्ड एलिफेंट्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो SES नहीं लगा सकते, क्या आएगा? कम। उसी तरह से हमने बोला ईदर द वर्कर्स और द बॉस। अब ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब का प्रयोग तो किसके हिसाब से होगा? जो नजदीक होगा, सबसे निकटतम क्या है? बॉस। एक वचन है तो ऑब्वियसली जो है बहुत सिंपल सा है, एक वचन है तो SES लगना चाहिए, इसलिए क्या आ जाएगा? डिलीवर्स। सिंपल सा लॉजिक है। फिर हमने बोला द कमिटी वर्क और वर्क्स हार्ड फॉर बेटर स्कूल्स। तो हमने बोला कमिटी, यहाँ कोई डिवाइड होने का भाव नहीं है, एक वचन है तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? वर्क्स। वर्क का प्रयोग नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे आप, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कमेटी या फिर कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात हुई थी। आर्मी, कमेटी, पार्लियामेंट, जूरी, उनमें अगर अलग अलग होने का भाव है तो बहुवचन माना जाता है, एक होने का भाव है तो एक वचन माना जाता है। तो कमेटी जो है स्कूल्स को बेहतर करने का काम कर रही है, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पर पूरी कमेटी कर रही है, एक होने का भाव है, इसलिए एक वचन है। एक वचन है मतलब कि S लगेगा। उसके बाद में है देयर। अब देयर के बाद में वर्ब यूज करना है, तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि उसके बाद जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहां तो क्या लिखा हुआ है? मेनी थिंग्स, यानी बहुत सारी, बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? आर। इसका प्रयोग नहीं होगा। फिर हमारे पास है द जूरी डैश 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 पोल्ड फॉर देयर वर्डिक्ट्स, यानी जो वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। तो जो फैसले लेने थे इसलिए जूरी ने पोल किया, यानी वोट दिया। इसका मतलब पूरी जूरी ने वोट किए होंगे, सारे लोगों ने वोट किए होंगे। एक होने का भाव है तो वॉज या वर में से क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनको इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, और जब अप्लाई करते समय इस तरह की प्रैक्टिस रखते हैं तो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है? बहुत ही आसान हो जाती है। चलिए हियर अब ये एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमेशा याद रखिए देयर और हियर के साथ अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद में जो वर्ब आती है वो उसके बाद में लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार आती है, हियर या देयर के अनुसार नहीं आती। जैसे इट के बाद वर्ब हमेशा एक वचन ही आएगी, सिंगुलर ही आएगी। लेकिन जब हम हियर या देयर की बात करते हैं तो उस वर्ब के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वो बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन प्लूरल आएगी, एक वचन है तो सिंगुलर आएगी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? द नेल्स, यानी बहुवचन है तो आर आ जाएगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। फिर है ईदर जॉयस और एलन डैश 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 हियर। तो ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब के निकटतम क्या है? एलन। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज। वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से हमने बोला द यूनाइटेड स्टेट्स इज आर अ कंट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो अब हमारे पास है कि यूनाइटेड स्टेट्स भली दिखने में प्लूरल है, लेकिन तो क्या है? ये कंट्री है, तो कंट्री तो एक ही है, तो क्या आ जाएगा? इज। आर का प्रयोग नहीं होगा। अ मैगजीन एंड अ बुक वॉज और वर लाइंग ऑन द फ्लोर। अ मैगजीन एंड अ बुक, यानी एक मैगजीन और एक बुक, तो कितनी चीजें हो गई? दो। जब दो हो गई तो वॉज या वर में से क्या लिख लेंगे हम? वॉज। सिंपल है साथियों। हमने बोला द फैमिली डैश 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 या इज आर ऑक्यूपाइड विद देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि वो उनके अलग अलग होने का भाव दिख रहा है कि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब कि फैमिली, जूरी, आर्मी, पार्लियामेंट, इस टीम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह की जो कलेक्टिव नाउन्स होती है, उसमें अगर डिवाइड होने का भाव है तो बहुवचन, और एक होने का भाव है तो एक वचन, या डिवाइड होने का भाव है तो ऑब्वियसली इज एम आर में, इज या आर में से क्या जाएगा? आर का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं हमने, हमारे पास है ईच ऑफ द गर्ल्स। तो देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स डैश 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 गुड ऑन स्कीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईच ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट जब आता है तो जब भी देखिए इस तरह की सवाल जब आप करते हैं तो आप उस क्वेश्चन का टाइप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट उसको रटने की कोशिश मत करिए। यहां टाइप आ रहा है कि भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, सम वन ऑफ, नो वन ऑफ, एनी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट लेकिन वर्ब सिंगुलर, सेम का सेम वन ऑफ के साथ में भी आता है।
तो ऑब्वियसली वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी SES लगेगा, तो लुक नहीं आएगा और क्या आएगा, लुक्स आ जाएगा। फिर एवरीबडी डैश 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 आस्क्ड टू रिमेन क्वाइट, तो अब एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समथिंग, समवन, एवरीथिंग, ये सब सब्जेक्ट होते हैं तो उनको एक वचन माना जाता है, तो वॉज या वर में से क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। हम लोग नीदर ऑफ द मेन, तो नीदर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर, तो इज और आर में से क्या जाएगा, इज। सिंपल है, आसान है, इंपॉर्टेंट है। हमने बोला इज और आर ईच ऑफ द गर्ल्स, तो ईच ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, तो इज और आर में से क्या जाएगा, इज आ जाएगा। बहुत ही आसान है। सेवरल ऑफ द शीप, तो सेवरल का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, तो बहुत सारी है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है इज और आर में से क्या जाएगा, आर। शीप का बहुवचन तो क्या होता है, शीप ही होता है। सम मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, इज और आर प्रेजेंट, तो सम मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, तो यहां किसकी बात चल रही है, मेंबर्स की। मेंबर्स क्या है, बहुवचन, बहुवचन है तो इज और आर में से क्या लिख लेंगे हम, आर। तो इस तरह से अप्लाई करते रहिए चीजों को। नोबडी इन द क्लास, तो नोबडी इन द क्लास हैज और हैव द आंसर, तो यहां बात किसकी चल रही है, नोबडी की, तो नोबडी है तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा हमारे पास, हैज, एक वचन आएगा। उसी तरह से हमने बोला ईच ऑफ द गर्ल्स ऑब्जर्व और ऑब्जर्व्स ऑल द रेगुलेशंस, तो हमने बोला ईच ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, यानी जो सिंगुलर के साथ आती है। तो जब वर्ब जो सिंगुलर के साथ आती है उसके साथ तो SES लगता है, इसका मतलब ऑब्जर्व्स आएगा, ऑब्जर्व नहीं आएगा। हमने ऑल ऑफ द मिल्क, तो ऑल के बाद बहुवचन आएगा तो बहुवचन वर्ब आएगी, और अगर अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब मिल्क तो क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल है, तो ऑब्वियसली हमारे पास इज या आर में से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फिर हमने बोला मोस्ट ऑफ द सीट्स, तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर बहुवचन है तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लूरल ही आएगा, तो वॉज या वर में से क्या जाएगा, वर। प्रैक्टिस पे पूरा ही ध्यान देना है हमें। आगे देखते हैं, मम्स डैश 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 वन ऑफ द मोस्ट अनकंफर्टेबल डिजीजेस, तो हमने बोला मम्स तो क्या है, एक बीमारी का नाम है, और जब बीमारी का नाम है तो ऑब्वियसली बीमारी तो क्या है, प्लूरल नहीं हो सकती, तो इज या आर में से क्या जाएगा, इज आ जाएगा। फिर हमने बोला $100, तो $100 तो बहुत सारे हो गए, $100 बहुवचन है, लेकिन हमने बोला कि नॉट अ लॉट ऑफ मनी टू सम पीपल, नहीं वो जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं $100 को एक सिंगुलर यूनिट बनाया गया है, और सिंगुलर यूनिट बनाया गया है तो क्या आ जाएगा, इस। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शी डजंट या डोंट लुक वेरी वेल टुडे, तो हमने बोला शी तो क्या है, एक वचन, और एक वचन है तो ऑब्वियसली डजंट आ जाएगा, डोंट नहीं आएगा। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि 20 मिनट्स इज आर द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स मी टू गेट होम फ्रॉम वर्क, तो हमने बोला कि अमाउंट ऑफ टाइम 20 मिनट्स क्या है, एक अमाउंट ऑफ टाइम है, तो 20 मिनट्स बहुवचन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास आता है कि इसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह डाला गया है कि 20 मिनट्स जो है एक अमाउंट ऑफ टाइम है, तो एक वचन की तरह ट्रीट किया गया है, तो इस और आर में से क्या आ जाएगा, इस। तो ये देखिए वही जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, हमने एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि एक प्लूरल जो एक्सप्रेशन है या नाउन है उसको अगर एक सिंगुलर यूनिट की तरह दर्शाया गया है तो हम हमेशा याद रखते हैं कि वर्ब क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। फिर उसके बाद में इट, अब इट के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो डोंट या डजंट में से सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डजंट, तो ऑब्वियसली सिंपल है। फिर जिम्नास्टिक्स इज और आर इजी फॉर एंजेला, तो जिम्नास्टिक्स जो है वो बहुवचन नहीं है, दिखने में बहुवचन है, लेकिन ये एक इनके स्पोर्ट का नाम है, तो ऑब्वियसली आप उसको गिन नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इज और आर में से क्या जाएगा, इस आ जाएगा। फिर है इंटरेस्टिंग न्यूज, तो न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप हमेशा याद रखें। और हमारी बात हुई कि जब अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होती है तो वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर, तो न्यूज के पीछे एस जरूर लिखा हुआ है लेकिन ये बहुवचन नहीं होती है, इस चीज को आप क्लियर रखें।
फिर है अ पाउंड ऑफ कुकीज कॉस्ट और कॉस्ट अबाउट $1। तो यहां पर आप देखेंगे बात कुकीज की नहीं चल रही है, बात चल रही कुकीज की 1 पाउंड की। या इसको दूसरे एंगल से देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि एक लंबा चौड़ा सा एक सब्जेक्ट मैटर है। अब सब्जेक्ट ढूंढना है तो पहला प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। इसके बाद लिखा हुआ वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा, इससे पहले क्या लिखा हुआ है? पाउंड। तो ऑब्वियसली ये एक वचन है तो SES लगेगा, तो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा। फिर है दे डजंट या डोंट थिंक दे विल विन द गेम टुनाइट। तो हमने बोला दे के बाद, दे तो क्या है? बहुवचन है, और जब बहुवचन है हमारे पास तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास डजंट या डोंट में से क्या आएगा? डोंट आ जाएगा। नेक्स्ट है ही डजंट या डोंट स्पीक वेरी वेल। तो हमने बोला ही के बाद तो क्या आ जाएगा? डजंट आ जाएगा, डोंट नहीं आएगा। सिंपल है, आसान है। फिर हमारे पास है एवरीबडी वॉज और वर आस्क्ड टू बी क्वाइट। तो हमने बोला एवरीबडी जो है वो कहीं कहीं एक वचन है तो वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा। सिंपल है हमारे पास। नेक्स्ट है इन ए मैराथन फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स फिनिश और फिनिशेस द रेस। तो हमने बोला इन ए मैराथन फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स, ने जितने भी स्टार्टर्स है उनमें से जो मैराथन को दौड़ लगाना जो शुरू करने वाले हैं उनमें से कुछ लोग जो है वही रेस को फिनिश कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ लोग यानी एक से ज्यादा है, बहुवचन है, और जब बहुवचन है तो SES या IS नहीं लग सकता, तो क्या आ जाएगा? फिनिश आ जाएगा। फिर इसके बाद में 60 days डैश 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 नॉट एनफ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो कहीं कहीं 60 days को एक यूनिट बनाया गया है कि 60 days जो है वो एक एनफ टाइम नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि 60 days बहुवचन है लेकिन उसको एक सिंगुलर यूनिट के तौर पे दर्शाया गया है, तो ऑब्वियसली जो है इस आर में से क्या आ जाएगा? इस आ जाएगा। फिर हमने बोला ऑल ऑफ द वर्कर्स, तो ऑल के बाद बहुवचन प्लूरल आया है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्लूरल। तो ऑल द वर्कर्स, ऑल ऑफ द वर्कर्स आर रिसीविंग देयर बोनस। सिंपल सा है। फिर हमने बोला ऑन आवर स्ट्रीट इज आर मैनी टॉल ट्रीज। तो यहां पे बात किसकी चल रही है? बहुत सारे लंबे पेड़ों की। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लंबे पेड़ बहुवचन है तो इज या आर में से क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। और एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, बहुत बार अगर कोई प्रेपोजिशन के साथ कोई सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद वर्ब दी हुई है तो आप हमेशा याद रखिए वर्ब का प्रयोग उसके बाद लिखे जाने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है। इसके बाद में इट डोंट या डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इट तो हमेशा ही एक वचन माना जाता है तो डू नॉट या डजंट में से क्या आ जाएगा? डजंट आ जाएगा। सिंपल है। फिर द वैल्यू ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स हैव इंक्रीज्ड। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको 2 एंगल से समझते हैं, एक तो शॉर्टकट है और एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो द वैल्यू ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, कार्स और मोटरसाइकिल्स की वैल्यू, तो बात किसकी चल रही है? वैल्यू की। दूसरा तरीका है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें से सब्जेक्ट ढूंढना है तो पहला प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास? ऑफ। इसके बाद लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा, इससे जो पहले लिखा हुआ है वो क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जो कि क्या है? वैल्यू। और वैल्यू जो है वो बहुवचन नहीं है तो हैज या हैव में से क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। सिंपल सा है हमारे पास। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड इज आर ऑनर्ड गेस्ट। तो हमने बोला द प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड, इसका दोनों अलग अलग है, और जब दोनों अलग अलग है तो ऑब्वियसली बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इज या आर में से क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। हमने बोला ईदर द पिचर और द बेस रनर्स वर कॉट नैपिंग। नैपिंग यानी नींद लेते हुए, या जो हल्की सी जो छोटी सी नींद होती है, आप देखते हैं बहुत बार थक जाते हैं थोड़ा सा नींद लेते, तो उसकी बात चल रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ईदर और के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब का प्रयोग वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? रनर्स, जो कि क्या है? बहुवचन है। और जब बहुवचन है तो वॉज या वर में से क्या लिख लेंगे? हम वर का प्रयोग कर लेंगे। सिंपल है, आसान है। फिर हमने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिलीव और बिलीव्स। तो हमने बोला इन मिथोलॉजीज, मिथोलॉजीज का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, है ना। पौराणिक कथाएं जो होती है उसको हम मिथोलॉजीज बोलते हैं, और सिंगुलर होता है मिथोलॉजी, IES को हटा देंगे। मिथोलॉजी इज
सिंगुलर। तो हमने बोला वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, जो सिंगुलर के साथ आती है। तो हमने कहा ये सिंगुलर के साथ कौन सी आती है, तो हमने कहा कि देखिए जिसके साथ एस ई एस या आई एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर के साथ आती है। तो ऑब्वियसली बिलीव्स आएगा, बिलीव नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है हैव यू एवर हर्ड द एक्सप्रेशन नो न्यू डैश 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 गुड न्यूज। तो हमने बोला कि नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, इस तरह से, माफ करिए। तो नो न्यूज, तो न्यूज तो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इज या आर में से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सिंपल सा है। हमने बोला देयर के बाद वर्ब पूछी गई है, तो हम सारे लोगों ने अभी क्या बात की थी कि देयर या हियर के जस्ट बाद में वर्ब पूछी गई है, तो आप उसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार देखिए। तो ना देयर वॉज या वर सेवरल डेंट्स इन द कार, तो हमने बोला यहाँ पे किसकी बात चल रही है, डेंट्स की, तो ऑब्वियसली बहुवचन है तो वॉज या वर में से क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। फिर लुइस डजंट या डोंट वांट टू ड्राइव दैट लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमने बोला लुइस तो क्या है, किसी इंसान का नाम है, एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, डजंट आ जाएगा। फिर ईदर लुइस और होरास पे या पेज द बिल्स इन आवर हाउस, तो हमने बोला इधर और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब का प्रयोग इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और नियरेस्ट क्या है, होरेस, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस ई एस या ई एस लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास है बॉय एंड गर्ल वॉज वर हियर टू सी यू, तो हमने बोला अ बॉय एंड अ गर्ल, तो देखिए अगर और के साथ जुड़े हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है ना, या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आ जाती है। लेकिन यहां पर जो है हमारे पास एंड के साथ जुड़े हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, यानी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो वॉज या वर में से क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। द बॉक्स ऑफ एप्पल्स इज आर ऑन द पोर्च, तो हमने बोला कि यहां पर एप्पल्स की बात नहीं, एप्पल्स के एक बॉक्स की बात चल रही है। या इसी चीज को आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो पहला प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ, ऑफ से पहले क्या है, बॉक्स, क्या है, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, इज। सिंपल सा है हमारे पास लॉजिक। फिर है सम ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स इज आर एक्सपेक्टेड टू पास द डिफिकल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उन्होंने बोला सम ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स, तो सम ऑफ के बाद में बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन आएगी, यानी सम ऑफ के बाद में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी। तो अब जॉब एप्लीकेंट्स, तो ये तो क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन है तो इज या आर में से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, सिंपल है। फिर द आर्मी डैश 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 कंडक्टिंग मैन्यूवर्स इन मार्च, मैन्यूवर्स का मतलब होता है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि जो छानबीन करते हैं, आपने देखा हो जंगलों में जाके, या इधर उधर कोई टेररिस्ट तो नहीं है, तो इस चीज़ को मैनूवरिंग कहते हैं। तो हमने बोला कि आर्मी जो है वो मैनूवरिंग कर रही है मार्च में, तो आर्मी पूरी की पूरी आर्मी की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास जो है पूरी की पूरी आर्मी, लेकिन मैनूवर जब करेगी तो वो तो कुछ लोग उधर जाएंगे आर्मी के, कुछ लोग इधर जाएंगे, सारी की सारी आर्मी एक जगह नहीं जाएगी। जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें कि अगर कहीं न कहीं छानबीन करनी है किसी चीज़ की, तो ऑब्वियसली अगर आर्मी की टुकड़ियाँ जाएगी तो कुछ टुकड़ी अलग जाएगी, कुछ टुकड़ी अलग जाएगी, तो ऑब्वियसली आर्मी के अंदर डिवाइड होने का भाव है, और डिवाइड होने का भाव है तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। हियर डैश 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 द फैमिली नाउ, तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है हियर या देयर के साथ सेंटेंस शुरू होता है, तो जो वर्ब आएगी वो उसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और वो क्या है, फैमिली। और इसमें कोई डिवाइड होने का भाव भी नहीं है, तो फैमिली एक ऐसा वर्ड है जैसे आर्मी है, जैसे पार्लियामेंट है, कमेटी है, जूरी है, टीम है, तो डिवाइड होने का भाव नहीं है, तो एक वचन माना जाएगा, और एक वचन माना जाएगा तो क्या आ जाएगा, कम्स। सिंपल सा है हमारे पास। फिर नीदर ऑफ अस डैश 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 गोइंग टू वर्क, तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नो वन ऑफ, एनी वन ऑफ, सम वन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सारे के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है, लेकिन वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। तो नीदर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब इज या आर में से क्या लिखेंगे हम, ऑब्वियसली इज लिख लेंगे, बहुत ही आसान है।
फिर इसके बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि डजंट या डोंट दे नो व्हेन टू क्विट, कि क्या उनको नहीं पता कि कब जो है किसी चीज को छोड़ा जाता है। तो हमने बोला दे क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ तो डोंट आएगा, डजंट नहीं आएगा। फिर 30 लिमिट्स इज आर द टाइम लिमिट फॉर द टेस्ट, तो कहीं की 30 मिनट्स बहुवचन है, लेकिन उसको एक यूनिट बना दिया गया है कि 30 मिनट्स क्या है, एक टाइम लिमिट है। तो एक प्लूरल सब्जेक्ट को अगर एक सिंगुलर यूनिट के तौर पे जब दर्शाया जाता है तो हम हमेशा और हमेशा उसको एक वचन मानते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फिर आगे मीजल्स इज आर अ डिजीज मोस्ट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, तो मीजल्स तो क्या एक बीमारी है, और बीमारी तो बहुवचन नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास इज आ जाएगा। फिर द क्लास इज और आर टर्निंग इन देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स टुडे, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और दूसरी चीज है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी क्लास का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो होगा नहीं, इसका मतलब कि हर स्टूडेंट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। इसका मतलब पूरी क्लास के एक होने का भाव नहीं है, क्लास के अलग अलग होने का भाव है, क्योंकि सारे के सारे लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास जो एक शब्द है वो कहीं के एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसमें अलग अलग होने का भाव है, इसलिए हमने इज और आर में से क्या लगा दिया, आर लगा दिया। फिर हमने बोला बियॉन्ड द माउंटेन्स डैश 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 अ फर्टाइल वैली, तो माउंटेन्स के उस तौर, माउंटेन्स के आगे एक फर्टाइल वैली है, इसका मतलब किसकी बात चल रही है, एक फर्टाइल वैली। फर्टाइल का मतलब ऑब्वियसली हमारी मृदा जो होती है, सॉइल, वो अगर फर्टाइल है तो उसमें अच्छे से सारी चीजें उगती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है फर्टाइल वैली एक सिंगुलर यूनिट है, तो इज या आर में से क्या लिख लेंगे, हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो साथियों इसी तरह से प्रैक्टिस पे अगर हम जोर देते हैं तो चीज़ें आसान रहती हैं। चलिए कुछ एरर के क्वेश्चंस हमारे पास करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग आउट फॉर द शूटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री, या फिर कोई एरर नहीं है। तो हमने बोला नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, तो हमने बोला नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े हुए। आपने देखा कि वर्ब का प्रयोग वर्ब के सबसे निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जो कि है फ्रेंड्स, जो कि है बहुवचन, तो ऑब्वियसली इज या आर में से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर हमने बोला मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज बॉट द apparatus होम इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमने बोला कि मोस्ट ऑफ के बाद में अगर बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन है, नहीं जो प्लूरल के साथ लगती है वो होनी चाहिए, तो जो कि हैज हो ही नहीं सकती, क्या होगा हमारे पास, हैव होगा। फिर इंडियन पॉलिटिक्स करंटली सीम टू बी ए बैटल बिटवीन अ जगरनॉट एंड अ फुटनोट। जगरनॉट का मतलब हो गया कि जो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग हो, या एक फुट नोट हो। तो हमने इंडियन पॉलिटिक्स करंटली सीम, तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली राजनीति की बात चल रही है। तो जब राजनीति की बात चल रही है तो ऑब्वियसली जो है वो एक सिंगुलर यूनिट है, एक, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास सीम्स आ जाएगा। फिर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, वोट की पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं। विद इट्स वाइड रेपर्टोयर ऑफ टैक्टिक्स टीच यू दैट यू कैन इंडीड मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ सोज ईयर। तो बहुत ही लंबा चौड़ा सा सेंटेंस आपको दिया है, तो हमने बोला कि कहीं ना कहीं जो है इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आगे चलते गए, अलग आगे चलते गए, और यहाँ क्या गया, टीच, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर हमारे पास है। इसका मतलब इसमें से सब्जेक्ट ढूंढना है तो पहले ही प्रेपोजिशन पे क्या है, हम रुक जाते हैं, और पहला ही प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है, विद। इसके बाद में जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और वो बिल्कुल और बिल्कुल हमारे पास बहुवचन नहीं है, अनकाउंटेबल है,
और अनकाउंटेबल है यानी वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी जो सिंगुलर के साथ आती है और जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कौन सा टेंस है हमारे पास? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर बहुवचन होता है तो SEACIS नहीं लगता, और बहुवचन नहीं होता है तो SEACIS लगता है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा? टीचर्स। Next, he is one of the soldiers who has gone to Kargil during the time of war. He is one of the soldiers, तो आप देख सकते हैं one of plural subject। तो हमने पढ़ा है one of के बाद plural subject होता है तो verb singular आती है, लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है? who। तो वहां पे फिर से हमें ये फॉर्मूला दिमाग में रखना होता है कि देखिए one of, each one of, someone of, no one of, everyone of, someone of, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, उनके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है। लेकिन हु, विच या दैट आ जाता है तो वर्ब प्लूरल आती है, सिंगुलर नहीं आती है। तो ऑब्वियसली हैज या हैव में से हमारे पास क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं और प्रैक्टिस सेशन को फिर हम खत्म करेंगे। ध्यान दीजिए। The new tagline for the television sets are attracting more and more customers day by day। तो सेंटेंस को हम पढ़ते गए, सेंटेंस को जो है हम पढ़ते गए और हमने जो है कहीं के देखा कि पूरा जब सेंटेंस हम देखें तो हमने बोला द न्यू टैगलाइन फॉर द टेलीविजन सेट्स आर, तो हमने बोला ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। अब हमें जो है दो एंगल से इसको देखते हैं। एक तो द न्यू टैगलाइन फॉर द टेलीविजन सेट्स, तो इसका टेलीविजन सेट्स के नई टैगलाइन की बात चल रही है, तो न्यू टैगलाइन जो है सब्जेक्ट हो गया। दूसरे एंगल से देखें तो इसको पढ़ते गए, पहला ही प्रेपोजिशन क्या आया? फॉर। इसका मतलब हमारे पास है कि इससे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कि एक वचन है, तो ऑब्वियसली जो है आर नहीं आएगा और क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। फिर a lot of singers encourages the crowd to dance and to enjoy the moment up to the fullest। तो हमने बोला कि a lot of singers, तो a lot of के बाद में बहुवचन है तो वर्ब प्लूरल आती है, और a lot of के बाद में अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो हमने बोला a lot of के बाद में बहुवचन है और डायरेक्ट क्या आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब वर्ब यहां देख सकते हैं क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास है कि एस तो कब लगता है? जब एक वचन होता है। ये तो एक वचन नहीं है, ऑब्वियसली बहुवचन है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? एनकरेज। फिर आगे द डॉक्टर विथ हिज 2 daughters वर अनेबल टू फाइंड द रीजन बिहाइंड हिज सन्स सडन डेमाइस। डेमाइस का मतलब है मौत। तो हमने बोला कि यहां पर आप देखेंगे कि विथ के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और हमने ये बात की है कि एज वेल एज, एंड नॉट, यू नो, हमारे पास विद, अलोंग विद, एज सुन है, बल्कि टुगेदर विद, ये कुछ एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे जिनके साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो वर्ब का यूज जो है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और पहला सब्जेक्ट जो है वो क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर एक वचन है तो वॉज या वर में से क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज रिजाइडिंग इन अमेरिका आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो हमने बोला द नंबर ऑफ, और आगे बढ़ते गए और आ रहा है यहां पर, तो हमने बोला कि ये तो पूरा का पूरा क्या है? एक्सप्रेशन। बोला कि इसमें जो है बात किसकी चल रही है? द नंबर ऑफ। तो हमने पढ़ा है कि अ नंबर ऑफ होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन द नंबर ऑफ आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब सिंगुलर आती है, तो ऑब्वियसली आर नहीं आएगा और क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन देयर पेमेंट टिल नाउ इज बाउंड टू बी डिस्क्वालिफाइड। तो यहां पर देखिए कैंडिडेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जिन्होंने अभी तक अपना पेमेंट नहीं दिया है उनको डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली डिस्क्वालिफाइड किनको किया जाएगा? कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट्स क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो ऑब्वियसली इज नहीं आएगा और क्या आ जाएगा? आ आएगा। सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आप इसी तरह से जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आपने उनको अपनी रीडिंग हैबिट के अंदर भी अप्लाई होता हुआ देखें। इसलिए मेरी आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमेशा याद रखिए, इंग्लिश को इम्प्रूव बहुत अच्छे लेवल पे करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स की नहीं, हमारी भी एक ईमानदारी से अपनी खुद की ड्यूटी बनती है
कि अपने आप को भी इम्प्रूव करते रहना होता है, और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार और शानदार हथियार जो है वो है रीडिंग हैबिट। तो अपने आसपास अपनी स्टोरी की बुक्स हो, 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, जो भी आपको पसंद है, कोई भी तरह का, जैसे क्रिकेट पसंद है या फिर खाना बनाना पसंद है या कोई भी आपकी हॉबी है जिससे रिलेटेड मैगजीन्स या इंटरनेट पे या कुछ किताबों आपके पास अवेलेबल है, तो उनको पढ़ें आप। उसमें ये सारे रूल्स अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी चीज़ें, लेकिन महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने आप लगातार पढ़ते जाएंगे, इंग्लिश की आधी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएगी। ये एक असलियत है, इसको जानें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।